जॉन मैट्रिक्स, एक रिटायर्ड कमांडो, पहाड़ों में अपनी बेटी जेनी के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा होता है। एक दिन कुछ अज्ञात हमलावर उसके घर पर हमला करते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं और जेनी को अगवा कर लेते हैं। जब मैट्रिक्स होश में आता है तो उसे पता चलता है कि यह सब एरियस नाम के एक तानाशाह ने किया है, जिसे मैट्रिक्स ने पहले सत्ता से हटाया था। एरियस चाहता है कि मैट्रिक्स वलवर्डे देश के राष्ट्रपति की हत्या करे ताकि वह दोबारा सत्ता में आ सके। वह मैट्रिक्स को मजबूर करने के लिए उसकी बेटी को बंधक बनाकर उसे एक बॉडीगार्ड के साथ विमान से वलवर्डे भेज देता है। लेकिन मैट्रिक्स विमान उड़ान भरने से पहले ही बॉडीगार्ड को मारकर भाग निकलता है। अब उसके पास सिर्फ 11 घंटे हैं विमान के गंतव्य तक पहुंचने से पहले अपनी बेटी को ढूंढने और बचाने के लिए। मैट्रिक्स रास्ते में सिंडी नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट से मिलता है, जो शुरुआत में डरी हुई होती है लेकिन बाद में उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर सुली नाम के एक अपराधी का पीछा करते हैं और मैट्रिक्स उसे मारकर उसके पास से एक चाबी और सुराग प्राप्त करता है। ये सुराग उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाते हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि जेनी को एक द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया है। मैट्रिक्स और सिंडी मिलकर एक मिलिट्री स्टोर से भारी हथियार लेते हैं और फिर एक सीप्लेन चुराकर उस द्वीप की ओर रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर मैट्रिक्स अकेले ही पूरे द्वीप पर हमला कर देता है और दर्जनों सैनिकों को मार गिराता है। जेनी भी खुद को बचाकर भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। आखिरकार मैट्रिक्स एरियस को मार देता है और फिर उसका आमना सामना अपने पुराने साथी बैनेट से होता है, जो अब दुश्मन बन चुका है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और अंत में मैट्रिक्स बैनेट को भाप वाली पाइप से मार डालता है। वह अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकालता है। अंत में जब सेना पहुंचती है तो वे मैट्रिक्स से कहते हैं कि वह फोर्स में वापस आ जाए, लेकिन वह मना कर देता है और अपनी बेटी और सिंडी के साथ शांति से लौट जाता है।